नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी नई वीडियो में आज जानते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस वैल्यूज वाले कैपेसिटर्स के बारे में और जानते हैं एयर, माइका और सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक मीडिया के साथ वेरिएबल कैपेसिटर और ट्रिमर्स किस तरह से बनाए जाते हैं और क्या है इनकी एप्लीकेशन। कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल पैसिव डिवाइस व्हिच इज यूज्ड in electrical and electronic circuitry. Such capacitor can build and retain charge on their conductor electrode plates when a voltage is applied across capacitor terminals. Now this charge on capacitor plate is directly proportional to voltage applied across plates, and this property of capacitor is known as capacitance. A capacitor when store and retain charge on plates at the same time it polarize a dielectric insulating media and store potential energy in a static electric field. These capacitors are manufactured in variety of types. Different type of dielectric media are used in capacitor fabrication. They are available in different sizes, different capacitance and voltage ratings. Now majority of capacitor which we use in our circuits are of fixed value type, but in specific conditions we also use variable or adjustable capacitors. Capacitors इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल होने वाला दो टर्मिनल्स वाला एक निष्क्रिय परिपथ अवयव है जो इन टर्मिनल्स पर विभव लगाने पर प्लेट इलेक्ट्रोड्स पर विभव के समान अनुपात में आवेश को उत्पन्न और संचित कर सकता है। कैपेसिटर का विभव लगाने पर समान अनुपात में आवेश को धारण करने वाले गुण को हम धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, और इस प्रक्रिया में कैपेसिटर प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम में ध्रुवीकरण करके विद्युत ऊर्जा को एक स्थिर विद्युत क्षेत्र बनाकर संचित करता है। हमारे इस्तेमाल में अनेक किस्म के कैपेसिटर का हम प्रयोग करते हैं जो परावैद्युतांक माध्यम के अनुसार सिरेमिक, प्लास्टिक, पेपर या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार के हो सकते हैं। अधिकांश कैपेसिटर जो हम प्रयोग करते हैं वो नियत धारिता मान के होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम परिवर्तनशील धारिता या एडजस्ट की जाने वाली धारिता वाले कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिनका आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन आवर सर्किट्स आर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू टाइप रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू पैरेलल lines as two metallic electrodes with terminals, and a gap between these two metal electrodes represent presence of dielectric medium here. But at specified positions we also use variable capacitors whose capacitance may be intentionally and repeatedly changed, and this change could be done by manual mechanical means or by some automatic ways. And a variable capacitor is indicated by a fixed capacitor with an arrow mark. We use variable capacitor often in LC circuits to set resonance frequency. For example, in a radio antenna receiver, capacitor is used as a tuning capacitor and select a typical frequency signal with inductor in resonance conditions. We also use variable capacitor to produce variable reactance for impedance matching so that we can receive signal of maximum power at output. व्यवहार में परिपथों में नियत मान के कैपेसिटर्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिन्हें संकेत रूप में दो समांतर जो रेखाएं हैं वो प्लेट इलेक्ट्रोड को इंगित करती हैं, जिनके ये टर्मिनल्स आ गए हैं, और इनके बीच में जो ये अंतराल है वो प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति को दर्शाता है। लेकिन विशिष्ट स्थितियों पर हम वेरिएबल कैपेसिटर्स परिवर्तनशील मान के संधारित्र जिनकी धारिता का मान इच्छा अनुसार और बार बार बदला जा सकता है, और ये बदलाव हम यांत्रिक या किसी दूसरे स्वचालन तरीके से कर सकते हैं, और ऐसे परिवर्तनशील धारिता के संधारित्रों को दो समांतर प्लेट जो संधारित्र का संकेत है उसके ऊपर एक तीर बनाकर, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, दर्शाते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर परिवर्तनशील मान की जो धारिताएं हैं उनका इस्तेमाल हम प्रेरकत्व और धारिता के संयोजन से जो अनुनादी परिपथ बनते हैं उनमें अनुनादी आवृत्ति का चयन करने के लिए करते हैं, और इस तरह के कैपेसिटर को हम ट्यूनिंग कैपेसिटर कह सकते हैं। इस तरह के ट्यूनिंग कैपेसिटर हम प्रतिबाधा सुमेलन इंपीडेंस मैचिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मदद से हमें निर्गत में संकेत की अधिकतम शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। प्रचलित वेरिएबल कैपेसिटर में एक स्थिर धात्विक इलेक्ट्रोड है और एक चलायमान धात्विक इलेक्ट्रोड की प्लेट्स हैं, और हम धारिता के मान को उनके आपस में जो अतिव्याप्त ओवरलैप जो सतह क्षेत्रफल है उन्हें बदलकर प्राप्त कर सकते हैं, और इस
सेंट्रल एक्सिस पे जब मूविंग प्लेट फिक्स प्लेट से कोई ओवरलैपिंग नहीं रखती है तो मिनिमम कैपेसिटेंस होगा, और इसे घुमाकर जब बिल्कुल ऊपर ले आएंगे और अधिकतम ओवरलैप्ड एरिया होगा तो अधिकतम धारिता की प्राप्ति हो जाएगी। धारिता का मान बदलने के लिए दोनों प्लेटों के बीच का ये जो अंतराल है उसे भी बदला जा सकता है। फिक्स प्लेट के सापेक्ष अगर गतिमान प्लेट को पास लाते हैं तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाएगी, और अगर उसे दूर ले जाएंगे तो धारिता के मान में कमी हो जाएगी। धारिता के मान को बदलने के लिए हवा के बजाय उच्च सापेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक स्थिरांक के माध्यम को अगर अंदर लाएंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, बाहर निकालेंगे धारिता का मान घट जाएगा। अर्थात परिवर्तनशील धारिता के लिए वेरिएबल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर बनाने के लिए हम प्लेटों के बीच के ओवरलैप एरिया को बदल सकते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को बदल सकते हैं, या प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक माध्यम को बदल सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक या एक से अधिक तरीकों से बदलाव करके हम इच्छित धारिता के मान को प्राप्त कर लेते हैं। टिपिकली अ वेरिएबल कैपेसिटर हैज फिक्स्ड प्लेट इलेक्ट्रोड एंड अ मूवेबल प्लेट इलेक्ट्रोड, एंड वी कैन चेंज कैपेसिटेंस बाय चेंजिंग ओवरलैप्ड एरिया बिटवीन फिक्स्ड प्लेट एंड मूविंग प्लेट if two plates moving and fixed have zero overlapping area, so this will produce minimum capacitance, and if this rotation increase overlap area between movable plate and fixed plate and achieve maximum overlapped area, then we will get maximum capacitance. Capacitance value also depends upon distance of separation between fixed plate and moving plate. If we decrease this separation and placed movable plate close to fixed plate, it will increase capacitance, and if movable plate is moved far away from fixed plate, it will decrease capacitance. Capacitance value also depends upon permittivity or dielectric constant of dielectric medium which is used between conductor plates, and if we replace air having lower permittivity with any other media, then it will increase capacitance, and if dielectric media is replaced by air, then it will decrease capacitance. So altering overlap area or separation between two electrodes or the dielectric media used between plates, we can change capacitance value, and proper selection of one or more than one of such parameters, we can select required value of capacitance in variable capacitor. One typical variable capacitors are called air capacitor, which use air as dielectric between conductor plates. The simplest air capacitor are made by two conductive plates separated by an air gap. Now air capacitor can be made both variable value capacitance or fixed value capacitance, but we use fixed value air capacitor rarely, because in place of air, when we use other type of dielectric, ceramic, mica, plastic, then they will give us superior characteristic as compared to air. But variable air capacitor are most often used because of their simple construction. Variable air capacitor are usually made of two set of semicircular metal electrode plates which are separated by an air gap. Now one set of plate is fixed plates and other set of plate is movable plates. These movable plates are attached to a rotating shaft which can be rotated to change overlap area between fixed plate set and moving plate set. If they have larger overlap area, then they will produce higher value of capacitance, and if overlap area is reduced, it will reduce capacitance, and lowest capacitance is achieved with minimum overlapped area and maximum capacitance is achieved with maximum overlapped area. जो एयर कैपेसिटर वायु संधारित्र हम इस्तेमाल करते हैं वो चालक प्लेटों के बीच में हवा को परावैद्युतांक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे सरल प्रकार के जो वायु संधारित्र होते हैं उनमें दो प्लेटों के बीच में वायु अंतराल का सेपरेशन होता है, और इस तरह के जो एयर कैपेसिटर्स होते हैं वो नियत मान और परिवर्तनशील मान दोनों प्रकार के बनाए जा सकते हैं। अक्सर हम नियत मान के वायु संधारित्रों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हवा की बजाय जब हम दूसरा परावैद्युतांक माध्यम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिरेमिक, माइका, प्लास्टिक कोई भी हो, उसकी परफॉर्मेंस दूसरे माध्यम के साथ हवा की तुलना में ज्यादा बेहतर आती है। लेकिन हम
वेरिएबल प्रकृति के वायु संधारित्रों का व्यवहार में काफी प्रयोग करते हैं क्योंकि इनकी संरचनाएं काफी सरल है। अक्सर परिवर्तनशील धारिता के जो एयर कैपेसिटर्स होते हैं उनमें दो अर्ध वृत्ताकार प्लेटें हैं, जिसमें से एक प्लेट स्थिर प्लेटों का समूह बनाती है और दूसरे समूह में गतिमान प्लेटों का समूह होता है जो एक केंद्र अक्ष के साथ जुड़ा हुआ है और घुमाया जा सकता है। इस प्रकार हम प्लेटों के बीच में जो अतिव्याप ओवरलैप क्षेत्रफल है उसे बदलकर कैपेसिटेंस की वैल्यू को बदल सकते हैं। अगर प्लेटों के बीच में अधिक मात्रा में अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग रहेगी, तो वो यहाँ इस परावैद्युतांक माध्यम में ज्यादा प्रभावी तरीके से ध्रुवण करके अपने ऊपर ज्यादा आवेश को संचय कर पाएगी और धारिता का मान अधिक रखेगी। अगर प्लेटों के बीच में अतिव्याप क्षेत्रफल कम होगा, धारिता का मान कम होगा और दोनों प्लेटों को बिल्कुल अलग थलग रखने पर हम न्यूनतम धारिता का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। फिक्स प्लेट के समूह के साथ रोटेटिंग स्पिंडल के साथ जुड़ा हुआ जो रोटेटिंग प्लेट का समूह है उसे घुमाकर अतिव्याप क्षेत्रफल को बदलकर जो वेरिएबल एयर कैपेसिटर बनाए जाते हैं उनकी धारिता परास 5 पिकोफैरेड से 600 पिकोफैरेड के बीच में हो सकती हैं और वो रीजनेबली अच्छी वोल्टेज 500 वोल्ट तक के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। हम इस तरह के वेरिएबल एयर कैपेसिटर को रेडियो ट्यूनिंग एप्लीकेशंस में एंटीना ट्यूनिंग और दूसरे रेडियो रिसीवर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे हाई वोल्टेज के ट्यूनिंग कैपेसिटर्स होते हैं उनमें प्लेटों के बीच में हम फिक्स्ड और मूविंग प्लेटों के बीच में अच्छा अंतराल रखते हैं ताकि उच्च विभव के मजबूत विद्युत क्षेत्र में भी प्लेटों के बीच में कोई भी विद्युत भंजन ना पैदा हो। ट्यूनिंग कैपेसिटर में ज्यादा फाइन ट्यूनिंग को प्राप्त करने के लिए रोटेटिंग सेट को एक स्पेशल रिडक्शन गियर मैकेनिज्म से भी चलाया जा सकता है और हम अतिव्याप्त प्लेट एरिया के कोणीय अंतराल को या नंबर ऑफ रोटेशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रण करके फाइन ट्यूनिंग भी अचीव कर सकते हैं। वेरिएबल एयर कैपेसिटर को आमतौर पे हम मिलिट्री एप्लीकेशंस में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मिलिट्री एरियाज में कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो अटैक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, उन पल्सेस से इस तरह के एयर कैपेसिटर अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। आधुनिक उपयोगों में एयर कैपेसिटर को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मैचिंग नेटवर्क में प्लाज्मा कंट्रोल एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है उस तरह के मेडिकल स्कैनर्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वहां हमें इस तरह का वेरिएबल कैपेसिटर चाहिए जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भी ऑपरेट हो सके। वेरिएबल एयर कैपेसिटर हैव a set of fixed plates and a set of moving plate mounted on a rotating spindle, and changing the overlapped area we can change the value of capacitance, and such variable air capacitor are available in a capacitance range from 5 picofarad to 600 picofarad. They can also work at reasonably high voltage up to 500 volt, and they are very popularly used in radio tuning application as tuning capacitors, and in other receivers such variable capacitors are also used as tuning capacitors. Tuning capacitor of high voltage applications have fair amount of separation between fixed plate and moving plate so that when high voltage produce a strong electric field between plates, the dielectric breakdown of air should not take place. To achieve finer tuning of variable capacitor, we can use special reduction gear mechanism, or we can increase overlap angular span or increase number of rotations. Such variable air capacitor are mainly used in military applications because they have inherent resistance for electromagnetic pulses which may created intentionally to destroy communication setups. Modern application of air capacitors include radio frequency matching network for plasma control. They are also used in magnetic resonance imaging medical scanners which require variable capacitor to be operated in a very strong magnetic field. Tuning air capacitor discussed earlier or tuning gauges are too large and bulky in size and weight for most modern radios. So we need smaller size and lightweight variable capacitor with plastic insulation material between electrode plates. These plastic variable capacitors are also very cheap and reliable variable capacitors which are constructed from alternate
layer of aluminum and plastic foils, and using a screw we can press plate arrangement and adjust separation between electrodes to adjust desired capacitance value. रेडियो रिसीवर में जो ट्यूनिंग एयर कैपेसिटर हम इस्तेमाल करते हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने की है, जिन्हें हम ट्यूनिंग गैंग्स भी कहते हैं, वो आकार और वजन में काफी बड़ी हैं और आधुनिक रेडियोज में इस तरह के बड़े और भारी ट्यूनिंग कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं है। हमें छोटे आकार और वजन के वेरिएबल कैपेसिटर चाहिए और उन्हें हम प्लास्टिक इंसुलेशन मटेरियल प्लेटों के बीच में लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के जो वेरिएबल प्लास्टिक कैपेसिटर्स हैं वो लागत में भी काफी इकोनॉमिक, सस्ती कीमत के हैं और इन्हें हम क्रम से एल्युमिनियम और प्लास्टिक की फॉइल की परतें लगाकर बनाते हैं और एक स्क्रू की मदद से जब प्लेटों को दबाया जाता है तो प्लेटों के बीच के अंतराल को बदलकर इच्छित धारिता का मान भी प्राप्त किया जा सकता है। ट्रिमर कैपेसिटर्स आर मिनिएचर वेरिएबल कैपेसिटर्स। दीज ट्रिमर कैपेसिटर आर माउंटेड directly on printed circuit board and have a screw rotation provision to adjust value of capacitance. Now the dielectric used in such trimmer type variable capacitor is either air, mica or ceramic. In these trimmers, one electrode plate is fixed while the other is rotated by screw provision, and by adjusting either plate overlap area or plate separation we can adjust value of capacitance. Trimmer संधारित्र छोटे आकार के परिवर्तन धारिता के संधारित्र हैं, जिन्हें हम अक्सर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक के पीसीबी सर्किट्स होते हैं उन पर सीधे माउंट कर सकते हैं और ये जो स्क्रू का अरेंजमेंट हमें उपलब्ध होता है उसकी मदद से ट्रिमर वेरिएबल कैपेसिटर की धारिता के मान को भी बदला जा सकता है। इस प्रकार के जो ट्रिमर कैपेसिटर्स हैं उनमें परावैद्युतांक के रूप में हवा, माइका या सिरेमिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ट्रिमर कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रोड प्लेट फिक्स्ड होती है और दूसरी स्क्रू की मदद से घुमाई जा सकती है। प्लेटों के बीच में ओवरलैप एरिया या सेपरेशन को बदलकर प्लेटों के अतिव्याप्त क्षेत्रफल या प्लेटों के बीच की परावैद्युतांक माध्यम की दूरी को बदलकर हम धारिता के मान को नियंत्रित कर सकते हैं। पीसीबी माउंटेड ट्रिमर कैपेसिटर आर सेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन और सर्विसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड दे आर यूज्ड फॉर इनिशियल कैलिब्रेशन एंड लेटर ऑन recalibration of electronic equipment. Only the professional repairman or qualified service person can access such PCB mountings, and such trimmer capacitor are not used by end users. Due to their inherent nature, such trimmer capacitor are cheaper than full-sized variable capacitor and they are rated for fewer adjustments. If capacitance value drift over time, these trimmer capacitor available in our PCBs with electronic circuits can be adjusted for required repair and maintenance of electronic circuits or calibration as required. इस प्रकार के जो ट्रिमर कैपेसिटर्स हैं इनमें कैपेसिटेंस के मान का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के प्रारंभिक निर्माण या बाद में किसी भी प्रकार की सर्विस में जो अंशांकन या रिकैलिब्रेशन किया जाता है उसके दौरान किया जाता है और केवल अनुभवी, योग्य और शिक्षित जो रिपेयरमैन है, प्रोफेशनल सर्विस पर्सनल है, उन्हीं को इस तरह के पीसीबी माउंटेड ट्रिमर कैपेसिटर पर एडजस्टमेंट के काम करने चाहिए। इस तरह के जो ट्रिमर कैपेसिटर्स हैं वो एंड यूजर को अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। अपनी इसी प्रकृति के कारण ट्रिमर कैपेसिटर को हम कम लागत के बना सकते हैं और इनकी लागतें फुल साइज वेरिएबल कैपेसिटर की तुलना में काफी कम होती है, लेकिन हम इन्हें कुछ ही एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लंबी लाइफ या बार बार इस्तेमाल योग्य नहीं है। अगर समय के साथ किसी सर्किट में ट्रिमर कैपेसिटर की वैल्यू बदल गई है और उसे रिकैलिब्रेशन की आवश्यकता है तो हम इस तरह के पीसीबी में लगे हुए ट्रिमर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वन टाइप ऑफ ट्रिमर कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल चेंज व्हेन दिस सेंट्रल एक्सेस शाफ्ट इज रोटेटेड बाय स्क्रू मूवमेंट, एंड व्हेन दिस इंक्रीज ओवरलैप एरिया इट विल इंक्रीज कैपेसिटेंस, और व्हेन इट डिक्रीज ओवरलैप एरिया it can reduce capacitance value. Another type of trimmer capacitor have a metallic screw in a non-conductive threaded cylinder. This screw is attached to one moving electrode and there is another electrode which is situated on the base and fixed, and rotation of this screw will adjust distance between two metal plates and vary the capacitance as per our requirement. Now this type of variable capacitor construction is used in radio frequency
एंड माइक्रोवेव एप्लीकेशंस। एक परिवर्तनशील धारिता के ट्रिमर कैपेसिटर में धारिता के मान को बदला जा सकता है जब केंद्र अक्ष पर स्क्रू की मदद से जब हम रोटेशन करके चलायमान प्लेट और स्थिर प्लेट के बीच में अतिव्याप्त क्षेत्रफल को बदलते हैं। अगर ये अतिव्याप्त क्षेत्रफल अधिक होगा, धारिता का मान अधिक होगा, और अतिव्याप्त क्षेत्रफल को स्क्रू से उल्टा रोटेट करके घटा के हम धारिता के मान को घटा सकते हैं। जो दूसरे प्रकार के ट्रिमर कैपेसिटर हैं उनमें एक मेटेलिक स्क्रू कुचालित चूड़ीनुमा सिलेंडर में चलता है और एक मूविंग प्लेट को खसकाता है। वहीं पेंदे पे एक फिक्स प्लेट लगी हुई है। स्क्रू के मूवमेंट से दोनों प्लेटों के बीच का जब अंतराल बदलता है तो धारिता के मान को बदला जा सकता है। इस प्रकार की ट्रिमर कैपेसिटर संरचना का इस्तेमाल हम रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में करते हैं। ट्रिमर कैपेसिटर की विभव क्षमता भी कम है और अधिकतम विभव 300 वोल्ट तक इस तरह के ट्रिमर कैपेसिटर को बनाया जा सकता है। वहीं ट्रिमर की धारिता भी कम 100 पिकोफैराड से भी कम रहती है। हम सीमित मात्रा में परिवर्तनशील होने वाले इस तरह के जो ट्रिमर कैपेसिटर है, जिन्हें हमने यहाँ एरो हेड पे एरो मार्क की बजाय एक बार से रिप्रेजेंट किया है, इनका इस्तेमाल आमतौर पे रेडियो फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में जो ट्यूनिंग बैंड सर्किट्स होते हैं उनमें करते हैं। दूसरी एप्लीकेशंस में सभी प्रकार के ऑसिलेटर, ट्यूनर, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स, फिल्टर्स और कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट हम मोबाइल सेट्स में, एरोस्पेस ट्रांसमीटर और रिसीवर में कर रहे हैं, उनमें भी हम ट्रिमर का उपयोग करते हैं। जो आधुनिक नॉन मैग्नेटिक टाइप ट्रिमर्स हैं उन्हें हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिमर कैपेसिटर हैव अ लिमिटेड capacitance variations, so a bar in place of arrow indicate that limits, and these tremor capacitor can be rated for voltage up to only 300 volt and their capacitance value is less than 100 picofarad. We use tremor capacitor commonly in radio frequency, very high frequency and microwave frequency circuits. Now application includes oscillator, tuner, crystal oscillator, filter and communication equipments like mobile radio and aerospace transmitter and receiver. Special non-magnetic type tremors are used in magnetic resonance imaging and nuclear magnetic resonance scanners. उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से वेरिएबल कैपेसिटर के प्रिंसिपल की समझ बनी होगी और डिफरेंट तरह के एयर कैपेसिटर और ट्रिमर्स की क्या कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन है वो भी समझ में आई होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस और कंपटीशन परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को ज्यादा बेहतर बना पाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।